बाइबल की बात में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सलाम कहता हूं। आज हम बात करेंगे कि क्या बाइबल आसमानी किताब है। आसमानी किताब, कई बार कुछ बाइबलें हैं, जैसे उर्दू की बाइबल होती है, उसमें कुछ हिस्से में आप देखेंगे कि उसमें लिखा गया है आसमानी किताब। मेरे पास अभी कॉपी नहीं है, मेरे ख्याल में मैंने पढ़ा है टाइटल उसका आसमानी किताब। तो क्या बाइबल आसमानी किताब है, यानी आसमान से उतरी हुई किताब है? बाइबल ऐसा दावा नहीं करती है, लेकिन हाँ, बाइबल ये जरूर बताती है कि ये परमेश्वर का वचन है। कई जगह जो है बाइबल को आप, बाइबल शब्द नहीं है इसमें बाइबल में, लेकिन परमेश्वर का वचन शब्द जरूर है। तो फिर बाइबल हमें कैसे मिली? बाइबल आसमान से उतरी नहीं है, तो फिर कहां से मिली हमें? जब आप बाइबल की इतिहास को देखते हैं तो बाइबल के बारे में आपको पता चलता है कि ये असल में हम जैसे आम लोगों के द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक जो हैं वो चरवाहा, राजा, याजक और इतिहासकार, वैद, डॉक्टर और जो ज्ञानी लोग हैं, जैसे फरीसी लोग हैं, पौलुस जैसे लोग हैं, और मछलियां पकड़ने वाले मछेरे, ऐसे ऐसे लोग, साधारण लोग। और हम पहले बात कर चुके हैं कि जो पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया है और जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, तब तक पुराना नियम भी ज्यादातर जो है वो यूनानी भाषा में अवेलेबल था। तो क्योंकि यूनानी जो है ये उस समय की यूनिवर्सल लैंग्वेज थी, और चाहे यहूदी लोग जो हैं वो आपस में जो बातचीत करते हुए इब्रानी भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यूनानी भाषा जो है, ये जैसे हमारी भाषा है आज के दौर में, हम हिंदी कह सकते हैं कि हम कहीं भी भारत के देश में चले जाएं तो कहीं पर भी आपको हिंदी जानने वाले थोड़े बहुत लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमारा हिंदी से या अंग्रेजी से होता है। तो ये एक लैंग्वेज है जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यूनानी जो है ये तो बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन जब आप देखते हैं कि यूनानी जब बाइबल लिखी गई तो बाइबल को आम लोगों ने लिखा और आम लोगों की भाषा में लिखा। इसको कोई नहीं यूनानी कहा जाता है, कोई नहीं ग्रीक कहा जाता है, जो जैसे मतलब गली की भाषा होती है, जैसे गली में बोलने वाली भाषा होती है, बिल्कुल साधारण सी भाषा, बहुत ऊंचाई तक जाने वाली नहीं, लेकिन सिंपल लोगों की सिंपल लैंग्वेज जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई है। तो ये तो हो गया कि भाई इसकी लैंग्वेज है। तो इसको लिखा किसने? इसको लिखा, जैसे मैंने पहले कहा, कि आम लोगों ने लिखा। और आम लोगों ने अगर लिखा तो क्या ये आम लोगों की बात है? नहीं, असल में साधारण लोगों की, साधारण लोगों के द्वारा लिखी गई ये बाइबल जो है, ये असल में जब लिखी गई है तो ये उनकी जबान नहीं है, उनका वचन नहीं है। इसको परमेश्वर का वचन, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, परमेश्वर का वचन बार बार कहा गया है। और पिछली बार भी हमने दूसरा पत्रस 3 उसकी 16 में वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। हम इस बात को पहले कह चुके हैं कि बाइबल को समझा जा सकता है, लेकिन एक जैसा समझा जा सकता है। और यहां तो लिखा है कि अगर आप इसको खींचते हैं, जैसे वो इलास्टिक होती है, अगर आप इसको खींचते हैं, लेकिन ये फिर वहीं की वहीं आ जाती है। आप इसको, हम जब बात करते हैं तो हम इस तरीके से नहीं करते कि भाई मैं इसको इतना समझ सकता हूं, मैं इसको इतना घंटे बोल सकता हूं। एक शब्द को घंटों बोलने का कोई मतलब नहीं है। आत्मिक बातों के साथ मिलाकर हम बात करते हैं। तो दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 16 आयत जो है वो हमारी बेस है, हमारा
कि हम बाइबल को परमेश्वर का वचन क्यों मानते हैं? क्योंकि लिखा गया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहां हम बात जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा लिखा आम लोगों ने, लेकिन उनको प्रेरणा किसकी ओर से मिली? परमेश्वर की ओर से। यह प्रेरणा वो नहीं है जैसे किसी कवि को मिलती है। आप देखें कई बार कवियों की बातें जो है, जैसे प्रेरितों 17 अध्याय में पौलुस प्रेरित कहता है कि जैसा तुम्हारे कुछ कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं। कवि लोग जो हैं कई बार बात करते हैं और वो अपने अनुभव से बात करते हैं। कई बार उनकी जो है बातें जो हैं वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो कितनी जबरदस्त लिखा है, इसको तो ना जैसे इल्हाम प्राप्त है। तो ऐसी बातें हम करते हैं, लेकिन जो इल्हाम है जो परमेश्वर की ओर से है उसका मतलब कुछ और है। जब हम बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल असल में परमेश्वर की प्रेरणा से है। कुछ बाइबलों में जो है अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है कि ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ्ड। गॉड ब्रीथ्ड यानी परमेश्वर ने, कई बार इसको हम ऐसे समझते हैं जब आदम जो है वो परमेश्वर ने उसको जब बनाया तो वो मिट्टी का पुतला था, तो परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। बाइबल को हम परमेश्वर का वचन इसलिए कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने जिन लोगों को लिखने के लिए प्रेरणा दी, उन लोगों ने जो लैंग्वेज है या जो जबान है वो तो आम लोगों की इस्तेमाल की, लेकिन दिमाग परमेश्वर का है। तो बाइबल, मैं जब कहता हूं कि तिमोथियुस की पत्री, जब मैं कहता हूं कि कुरिन्थियों की पत्री या कोई और किताब का नाम लेता हूं, तो मैं किताब का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये हमारी पहचान के लिए, लेकिन अदरवाइज ये परमेश्वर की प्रेरणा से ही है। जैसे अभी हमने देखा कि पत्रस प्रेरित कहता है कि पौलुस ने जो बातें लिखी हैं उन बातों को अनपढ़ और चंचल लोग, कुछ बातें ऐसी हैं, सारी नहीं है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको समझना जो है वो आसान नहीं है। तो कुछ लोग जो हैं वो उनको अपने विनाश के लिए तोड़ मरोड़ लेते हैं, खींच देते हैं और मतलब ऐसे ही उसकी जो है ना बाल की खाल जो है वो निकालते रहते हैं। लेकिन सिंपल भाषा में सिंपल लोग सिंपल बाइबल को समझ सकते हैं। और बड़ी छोटी सी बात जो है इसमें हमें समझ में आनी चाहिए कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का जीवित वचन है। इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 12 आयत में जो इब्रानियों का लेखक कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वह आर पार छेदता है और मन की भावनाओं का और विचारों को जांचता है। अब देखें ये इतनी इसकी बारीक पकड़ है। अब दुनिया का कोई भी नश्तर ले लें जिससे डॉक्टर वगैरह जो है वो सर्जरी करते हैं, वो डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं वो जहां तक हमारे शरीर के पार्ट जाते हैं, जहां तक उनको दिखाई देता है वो वहां तक असर कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। लेकिन दुनिया की कोई ऐसी तलवार, दुनिया का कोई ऐसा चाकू, दुनिया का कोई ऐसा नश्तर नहीं है जो, जैसा लिखा है कि प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार उसके हो जाए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो ये आपके वो नहीं के शरीर के ऊपर असर करता है, ये आपके मन के ऊपर असर करता है। और यही कारण है कि इसको जीवित वचन कहा गया है। लिखा आदमियों के द्वारा गया है, ये ऐसा नहीं कि जैसे गिरा हो ऊपर से। लिखा आम आदमियों के द्वारा गया है, आम आदमी की भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसको लिखवाने वाला एक ही है, परमेश्वर। और यही कारण है कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब आप देखते हैं तो इसको आप देखते हैं कि ये एक माला है। हर किताब जो है उसमें इस तरीके से पिरोई गई है
जो आपको असल में दिखाती है यीशु मसीह को, यानी मसीह को दिखाती है। इसे लिखने के लिए 1500 साल के 1600 साल का करीब का समय लगा। 1500 साल पुराने नियम का, 100 साल जो है वो नए नियम का। और इसको लिखने वाले लोग, जैसे मैंने बताया कि चरवाहे से लेकर राजा और छोटे से लेकर बड़े सब लोग हैं। कोई ये नहीं है कि भाई किसी ने खास करके स्टडी की हो किसी बात की। परमेश्वर ने जिसको उसका मन चाहा उसको उसने लिखवाया। दूसरा पत्रस में उसकी 1 अध्याय 20 और 21वीं आयत में पत्रस प्रेरित कहता है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।